राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि कब शुरू हो रही है और खेतरी बीजने का, ज्वारे बीजने का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रों में हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन वीरवार से शुरू हो रही है और ज्वारे बीजने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है। नवरात्रि का ये सारा दिन ही शुभ है और नवरात्रि में हम जो भी मंत्र जाप पाठ करते हैं वो सिद्ध हो जाता है और माँ भवानी का हमें आशीर्वाद 6 महीने तक मिलता है। उसके बाद फिर से नवरात्रे आ जाते हैं और फिर से हम पूजा करते हैं और हम अगले 6 महीने तक सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि में ज़रूर माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर हम मंदिर जा सके तो रोज़ मंदिर जाना चाहिए। और जो लोग खेतरी बेचते हैं उन्हें कभी भी घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं और दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो आपकी माता जी घर रह सकती हैं और या आप मेड को भी बोलकर घर में रख सकते हैं। इस तरह से कभी भी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और 9 दिन माँ के साथ ही रहना चाहिए। और नवरात्रों में कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को बुरी तरह बोलना चाहिए, चाहे वो आपके सर्वेंट हो, मेड हो या माँ हो, बीवी हो, बच्चे हो। किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न नहीं होती और वो फिर हमें अपना आशीर्वाद नहीं देती। और इन 9 दिनों में हमें मीट, शराब इस चीज़ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए और व्रत उपवास ज़रूर रखना चाहिए। इससे हमारा शरीर निरोगी रहता है और किसी भी बड़ी बीमारी का असर हमारे शरीर पे नहीं होता, ना ही कोई बड़ी बीमारी घर में प्रवेश कर सकती है। और इस बार माँ पालकी पर बैठकर आ रही है। जब माँ पालकी पर आती है तो जिन लोगों की शादी आज तक नहीं हो रही थी उनके भी शादी के संयोग जरूर बनेंगे। और जब माँ पालकी पर आती है तो इसके शुभ और अशुभ दोनों संकेत होते हैं। इस वक्त ज़्यादा बारिश होती है और सारे विश्व में सत्ता भी बदल सकती है और देश में दंगे होते हैं और परिवार में भी कलह होते हैं और सभी लोगों को पारिवारिक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर हम माँ की पूजा शिद्दत से करते हैं, मन से करते हैं, तो इन बातों का, इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही कम होता है। इसलिए हमें इस बार कोशिश करनी है कि हम एक नारियल सारे घर से घुमाकर, जिस वक्त भी हम मंदिर जा सकते हैं जाएं और जाकर ये नारियल माँ के चरणों में अर्पण कर दें। इससे इन बातों का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर बहुत कम होगा। और नवरात्रों में कभी भी अपने घर की माँ की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ही माँ की बेइज्जती करते हैं तो दुर्गा माँ हमारे पर कभी भी प्रसन्न नहीं होती, चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर लें। इसलिए जो माँ हमें इस दुनिया में लेके आई है नवरात्रों में, उसकी भी इज्जत और पूजा करनी चाहिए और उसको जो भी उसे चाहिए वक्त, अगर उसे हमारा वक्त चाहिए तो उसे वक्त देना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो खाना ज़रूर देना चाहिए। अपने माँ बाप से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करती हैं उन पर ही माता दुर्गा प्रसन्न होती है और उनका ही जीवन खुशियों से भरती है। इस तरह से हमें इन नवरात्रों में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नवरात्रों में कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। और नवरात्रों में हमें अपने घर की बहुत ही साफ़ सफाई करनी चाहिए और जहाँ साफ़ सफाई होती है वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है।
और हमें अपना शरीर भी साफ रखना चाहिए। इन दिनों में शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके माता की हम जितनी पूजा कर सकते हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती है। और माता पूजा पाठ से भी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि वो कंजकों के पूजन से प्रसन्न होती है। इसलिए अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही हमें माँ की कंजकों की पूजा करनी चाहिए और अपने घर में सबको ये समझाना चाहिए कि कंजकों की पूजा आज के दिन ही नहीं करनी, हमेशा ही कंजकों पर अपना अच्छी नज़र रखनी है और हर स्त्री की पूजा और रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश में आजकल जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए कंजकों की पूजा आज के दिन तो करनी ही चाहिए, लेकिन हर दिन हर नारी को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए। इससे भी माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है और वो अपना आशीर्वाद हमारे घर पर बनाए रखती है। जय माता दी।